नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस उम्मीद से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आज से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है। आज डेट कौन सा है दोस्तों? 1 अगस्त 2020। ठीक है, तो 1 अगस्त 2020 से पहले जितने भी करंट अफेयर्स के मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो डेली का करंट अफेयर्स आप लोगों को इसी टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य ऑप्शन में है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होगा इसमें? इसमें हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से वहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब खोल दिए जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है भूटान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जहां पे सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये है मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास, ये उपन्यास दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है? ठीक है दोस्तों, बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। तो कौन सा है और किनका है? तो ये है दोस्तों, पहला ऑप्शन है मनु भंडारी, दूसरा ऑप्शन है प्रतिमा मित्तल, तीसरा है अवनी दोषी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो किनका है? तो ये है अवनी दोषी जी का। ठीक है, किनका है? अवनी दोषी जी का ये उपन्यास है बर्न्ट शुगर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी जल्दी ही अनिल मुरली जी का निधन हुआ है। वह कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लेखक थे दोस्तों, या अभिनेता थे, या गायक थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अनिल मुरली जी कौन थे? तो ये थे दोस्तों अभिनेता थे, एक अभिनेता थे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, दूसरा ऑप्शन है के मुरली राजू, तीसरा ऑप्शन है अनुवृत्त मिनरल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करते रहिएगा जितना भी करंट अफेयर्स होगा। तो कौन होंगे दोस्तों इसमें? पहले ऑप्शन हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है दोस्तों,
पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ साइंसेज पार्क की स्थापना की गई है, शिलान्यास किया गया है। तो कौन सा ये राज्य है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली, तीसरा कर्नाटक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ही दोस्तों लाइफ साइंसेज पार्क की स्थापना की गई, शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी, ठीक है दोस्तों, किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है सुदीप बरिया, दूसरा ऑप्शन है रमेश पवार, तीसरा ऑप्शन है रजत भाटिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये घरेलू क्रिकेटर हैं रजत भाटिया जी। ठीक है, कौन है? रजत भाटिया जी हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है JAXA, दूसरा ऑप्शन है NASA नासा, तीसरा ऑप्शन है CNSA और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नासा। ठीक है, नासा ही एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद भी, ठीक है दोस्तों, परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बहराइच, दूसरा ऑप्शन है रिभोई, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बीजापुर। कौन सा हो जाएगा? बीजापुर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। कौन सा राज्य हो जाएगा? दिल्ली, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है यूनिसेफ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई? ठीक है दोस्तों,
हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह, ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अदर देश में ये मतलब प्रतिपक्ष में एक नेता बने हैं। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है सिंगापुर में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।